हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम पढ़ेंगे G20 को। G20 समिट जो कि हाल फिलहाल में इंडोनेशिया बाली के अंदर हुई है। इसकी और जो अगली जो मेजबानी जो करेगा वो करेगा भारत, है ना। G20 के बारे में हम जानते हैं कि G20 क्या है, कैसे वो वर्क करता है और क्या क्या चीजें अभी करंट में इससे रिलेटेड चीजें हुई हैं। तो देखते हैं G20 की। अगर सबसे पहले अगर बात करें तो G20 जो है वो 19 कंट्रीज का एक ग्रुप है और उसमें एक यूरोपियन यूनियन है। तो देखो 20 तो 29 20 मतलब 19 इसमें कंट्रीज हैं और एक क्या है इसमें यूरोपियन यूनियन है। अगर मैं इसकी फाउंडिंग की बात करूं या इसका कुछ ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इसका जो होगा ये पहले बनाया गया था मोस्टली इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरनेशनल मतलब जो कंट्रीज हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए इसे बनाया गया था, जिसमें एक मेजर रोल करते थे कौन कौन। एक तो था आईएमएफ और एक था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। की बात करूं फॉर्मेशन की कि G20 कब फॉर्म हुआ तो ये 26 सितंबर 1999 को ये फॉर्म होता है। और इसका पर्पस था कि सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी टू डिस्कस की इशू इन द ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब मेन फोकस जो था वो इकोनॉमी को लेकर ही था G20 का। लेकिन अभी इसका करंट में सिनेरियो जो है, अभी जो समिट हुई थी बाली की उसमें थोड़ा सिनेरियो हमको देखने को मिला, किसमें पॉलिटिकल साइड में भी जाते हुए देखने को मिला। उसका एक कारण जो था वो था यूएन का कमजोर होना। जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपने देखा होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर के पास क्या है, वीटो पावर है, जिसमें भारत के पास वो पावर नहीं है। तो अब ऐसे में एक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जो अभी करंट पर पर्सपेक्टिव है, जो वर्ल्ड का जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है और भारत भी अभी की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है ब्रिटेन को पछाड़ के। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि उस टाइम की जो वीटो पावर थी वो उस टाइम के हिसाब से दी गई थी, लेकिन अभी के हिसाब से वीटो पावर नहीं दी गई है। तो इस सिनेरियो में G20 एक मेजर रोल प्ले कर रहा है और लोग इसे, या हम कह सकते हैं कि इसे विशेषज्ञ क्या देख रहे हैं कि एक मतलब यूएन का एक अल्टरनेटिव देख रहे हैं, किसको, G20 को। मेंबरशिप मैंने इसमें आपको बात कर ली थी, 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। G20 नेशन मैप देखो कितनी सारी नेशंस जो हैं ये इसमें शामिल हैं। हमारे मेन मेन जो हैं, जो इकोनॉमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं वो G20 नेशंस के हैं। मेंबर कंट्रीज इसमें और अच्छे से देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो मेंबर कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन है। देखिए अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। तो ये वो 19 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन है। कि अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड पॉलिसी एडवाइजेस, मतलब सेवरल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलिसी पे फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, जिसमें है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ठीक है, एफएसबी, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, यूएन, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ, यानी ये सारे इंस्टीट्यूट, इतने बड़े बड़े मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, G20 को एडवाइस, पॉलिसी एडवाइस में मदद करते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि अभी यूएन में कई प्रकार के, भारत मांग कर रहा है कि कई प्रकार के रिफॉर्म किए जाएं। क्या किए जाएं, यूएन में रिफॉर्म किए जाएं, जैसे कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में चेंजेस किए जाएं। जो वीटो पावर 5 देशों को दी गई है या तो उसका एक्सपांशन किया जाए, क्योंकि करंट पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि किसी भी एक मुद्दे को हम लेते हैं जब, तो कहीं चाइना के द्वारा कहीं न कहीं हमारे जो डिसीजंस होते हैं उस पे इंटरफेयर चाइना करता है, ठीक है? चाइना उस पे इंटरफेयर करता है। अब इस इंटरफेरेंस से बचने के लिए हमें कुछ न कुछ अल्टरनेटिव निकालने होंगे और ये G20 इसको अल्टरनेटिव देखा जा रहा है हमारे विशेषज्ञों के द्वारा।
क्योंकि G20 एक ऐसा है वो है जिसमें हमको रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है। अब यूएन जो होती है उसमें एक-एक महीने का रोटेशनल क्या होती है, प्रेसिडेंसी होती है, ठीक है? तो एक-एक महीने की प्रेसिडेंसी चल रही है। यहाँ जो G20 है इसमें हमको देखने को मिला कि अभी हम बताएँगे कि कब से कब तक कोई G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है। इससे पहले हमने देखा ये इंडोनेशिया बाली में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है? तो यूएनएससी को अगर बात करें तो इसको एक अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है G20 को, ये याद रखिएगा यूएनएससी का, ठीक है? ठीक है। अब देखते हैं G20 मेंबर की बात करूँ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है, तो इसकी इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो ये 80% जो है वर्ल्ड की जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? 75% इंटरनेशनल ट्रेड इन्हीं के द्वारा हो रहा है और 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जो कि G20 के अंदर आ जाएगी, तो मेंबर कंट्रीज़ के अंदर आ जाएगी। तो कितने सारी चीज़ें देखो 80% वर्ल्ड जीडीपी, 75% इंटरनेशनल ट्रेड, 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें हैं। मैं बात करूँ अब यहाँ पे देखो पीएम मोदी इसमें गए थे, पीएम मोदी ने क्या किया है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी का जो हुई थी उसमें भाग भी लिया था और अब जो प्रेसिडेंसी है वो किसको मिलेगी? भारत को मिलेगी। तो क्लोजिंग सेरेमनी में पीएम मोदी ने कहा है कि जो कंट्री है वो मतलब जो ये प्रेसिडेंसी है वो देश के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये डिफरेंट डिफरेंट जो G20 की जो मीटिंग होगी भारत में वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होगी, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में ऑर्गेनाइज की जाएगी, ये कहा गया। और इसे कहा गया कि ये एक प्रकार का G20 जो है ग्लोबल चेंज इम्पोर्टेंट है क्या? ग्लोबल चेंज में एक कैटलिस्ट का काम करेगा, है ना? यानी उसको ग्लोबल चेंज में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एक कोऑपरेटिव वे में क्या करेगा और इन्हांस करेगा इस चीज को, ये G20 में कहा गया पीएम मोदी जी द्वारा, ठीक है? इसमें उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंसी है वो कैसी होगी, वो होगी इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डेसिसिव और क्या होगी एक्शन ओरिएंटेड, यानी देखो इंक्लूसिव सभी को साथ में लेके चलेंगे, है ना? एम्बिशियस होगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे डेसिसिव होगी और एक्शन ओरिएंटेड, यानी केवल हम बातें नहीं करेंगे उसमें एक्शंस को भी लेंगे, ये सारी चीजें उन्होंने बात करी। और उन्होंने बात किया कि अगले 1 साल हमारी ये मतलब पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि पूरे तरीके से हम जो ग्लोबल के जो एक्शन हैं या ग्लोबल में जो इवेंट हो रहे हैं उसमें एक प्रकार का कलेक्टिव एक्शंस को हम शो कर पाएँ, ये इनका स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद भारत G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो कब से कब तक रहेगी, तो देखो चालू हो चुकी है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक किसकी रहेगी? भारत की G20 प्रेसिडेंसी रहेगी, ठीक है? उसके बाद इन्होंने इसकी थीम लोगो जारी किया, क्या दिया? देखो इसका पीएम मोदी ने इसकी बताया क्या-क्या होगी, तो देखो यहाँ लिखा है थीम क्या होगी? वसुधैव कुटुंबकम, है ना? वसुधैव कुटुंबकम जिसे हम कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसे कहा जाता है और जिसका मतलब ये है कि जो होल वर्ल्ड है वो टुगेदर काम करेगा किस पे? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव। मेन मोटो इसका क्या है? कॉमन ऑब्जेक्टिव पे हम काम करेंगे, टुगेदर होके काम करेंगे। ये नहीं कि अलग-अलग व्यूज़ रखे जा रहे हैं, नहीं। ये भी व्यूज़ हो, वो भी व्यूज़ हो, इसके बीच का कोऑर्डिनेशन जिसमें हम कलेक्टिवली काम करें कॉमन ऑब्जेक्टिव पर। ये उद्देश्य है इस थीम का और ये भारत का ऑब्जेक्टिव है। क्या? देखो, एक चीज़ और बताई गई कि यहाँ पे हम फ़ोकस नहीं करेंगे किस पे? वन वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड, इस पे हम नहीं फ़ोकस करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? ओनली वन वर्ल्ड यानी एक विश्व के ऊपर हम फ़ोकस करेंगे, है ना? ये बात नहीं करेंगे कि वन फर्स्ट वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड है, ये बिल्कुल नहीं होगा। हम बात करेंगे किसकी? एक विश्व की बात करेंगे। ऐसे ही कुछ सिमिलर अ, चीज़ें या हम कहेंगे सिमिलर इनिशिएटिव्स लिए गए थे भारत के द्वारा भी, जैसे कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और इससे रिलेटेड देखो ऐसे कई सारे प्रोग्राम भी हुए हैं, है ना? इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और फिर उसके बाद एमपी की बात करें तो एमपी में ये रीवा में एक 750 मेगावाट का सोलर
प्लांट भी इस्टेब्लिश हुआ। उसी के बाद हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ का कंसेप्ट लाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे पहले भी भारत इनिशिएटिव लाया लाया है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का जो मोटो है वो पूरी तरीके से फुलफिल होता है। यही चीज इसमें भी दर्शाने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मेंबर स्टेट को छोड़ के भी अगर बात करें, तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना। मेंबर स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ के भारत कई और देशों को इनवाइट कर रहा है। मतलब आप देखिए, मेंबर नेशंस तो इसमें आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक तरीके से और कलेक्टिव ग्रोथ हो और कलेक्टिव डेवलपमेंट हो। इसलिए हमने और देशों को क्या किया है, इनवाइट किया, जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नाइजीरिया, नीदरलैंड, ओमान, स्पेन, सिंगापुर, यूएई एज अ गेस्ट कंट्री। यानी देखिए, सबको साथ में लेने की कोशिश की जा रही है भारत द्वारा। तो ये भारत के प्रयास रहे हैं पूरे चीजों में कि किस तरीके से हम G20 को एक इतना, इसका आप देखिएगा प्रमोशन भी काफी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक मंच है जिसमें हम वो सारे बड़े देशों के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और दूसरे देशों को भी इसमें साथ ला सकते हैं। इसलिए G20 एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो जिसमें हमने G20 के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।